वाणी मंथन, बेगर टू प्रिंस और चैतन्य बीज की पहचान। तारीख द 15th of April 2026। प्रातः क्लास परमात्मा वाणी। मुख्य सार, एक सद्गुरु तारे बाकी सब बुरे। आज की वाणी में शिव पिता समझा रहे हैं कि इस समय पूरी दुनिया अज्ञानता के वश विषय सागर में डूबी हुई है। मनुष्य गुरु केवल नीचे गिराने का रास्ता बताते हैं, जबकि एक निराकार सद्गुरु ही हमें पावन बनाकर घर ले जाने का सच्चा रास्ता दिखाते हैं। मुख्य बिंदु, विस्तार और उदाहरण सहित। 1। सच्चा सद्गुरु बनाम देहधारी गुरु। विस्तार, दुनिया में अनेक गुरु हैं जो स्वयं देह अभिमान में हैं और दूसरों को भी विकारों के वैश्यालय की ओर ले जाने का रास्ता बताते हैं। उदाहरण, जैसे एक डूबता हुआ व्यक्ति दूसरे को नहीं बचा सकता, वैसे ही देहधारी गुरु आत्मा को पावन नहीं बना सकते। केवल एक शिव पिता ही सद्गुरु हैं जो हमें देही अभिमानी बनने की शिक्षा देकर हमारा उद्धार करते हैं। 2। मनुष्य सृष्टि का चैतन्य बीज रूप। विस्तार, परमपिता परमात्मा इस मनुष्य सृष्टि रूपी झाड़ के चैतन्य बीज हैं जो परम धाम में रहते हैं। उन्हें इस पूरे झाड़ के आदि मध्य अंत की पूरी नॉलेज है। उदाहरण, जैसे आम के झाड़ का बीज जड़ होता है, उसे ये पता नहीं होता कि झाड़ कैसे निकलता है, लेकिन शिव पिता चैतन्य हैं। वे जानते हैं कि कौन सी आत्मा कब आती है और कैसे राजधानी स्थापन होती है। हम बच्चे भी उनसे ज्ञान लेकर मास्टर बीज रूप बनते हैं। 3। 84 जन्मों का हुबहू रिपीटेशन। विस्तार, ये विश्व का नाटक हर 5000 साल बाद हुबहू रिपीट होता है। इसमें मूझने की कोई बात नहीं है। आत्माएं वही हैं और उनके फीचर्स, शक्ल सूरत भी हर कल्प में वही रहते हैं। उदाहरण, जैसे ड्रामा के एक्टर अपना पार्ट फिर से रिपीट करते हैं, वैसे ही लक्ष्मी नारायण और राधे कृष्ण की आत्माएं फिर से बेगर टू प्रिंस, साधारण से महान बनने का पुरुषार्थ कर रही हैं। 4। दैवी स्वभाव और माया का वार। विस्तार, देवताओं का स्वभाव दैवी होता है, जबकि विकारों के वश होना आसुरी स्वभाव है। हमें अपने स्वभाव को बदलना है। ज्ञान सहज है, लेकिन याद की मेहनत में ही माया देह अभिमान के रूप में वार करती है। उदाहरण, जैसे पुरानी चीजें व्यक्ति को अपनी ओर खींचती हैं, वैसे ही पुराने संस्कार और देह का भान आत्मा को याद से भटकाते हैं। इसलिए हमें वानप्रस्थ वाणी से परे जाने का अभ्यास करना है। आज का स्वमान और वरदान। आज का स्वमान, मैं साक्षी होकर हर खेल देखने वाली देही अभिमानी मास्टर बीज रूप आत्मा हूं। आज का वरदान, अविनाशी दीपक भव। विस्तार, जैसे दिए को जगाए रखने के लिए घी, अटेंशन की जरूरत होती है, वैसे ही ईश्वरीय लगन के दीपक को सदा जगाए रखना है। सदा लगन में मगन रहना ही योग है, जिससे सर्व बंधनों से मुक्त और विजयी बन जाएंगे। वाणी के आधार से योग कमेंट्री। शांत भाव में बैठकर अंतर्मुखी होकर अनुभव करें, मैं एक दिव्य ज्योति बिंदु आत्मा हूं। इस शरीर के भ्रुकुटी आसन पर विराजमान मैं इस पुरानी दुनिया और देह के संबंधों को साक्षी होकर देख रही हूं। बुद्धि के विमान से मैं ऊपर जा रही हूं। बादलों के पार, सितारों के पार पहुंच गई हूं अपने मीठे घर, परम धाम, जहां चारों ओर सुनहरा लाल प्रकाश है। सामने मेरे मीठे शिव पिता हैं, ज्ञान के सागर, चैतन्य बीज रूप। शिवपिता से निकलती हुई रूहानी किरणें मुझ आत्मा पर पड़ रही हैं। मेरी आत्मा की बैटरी चार्ज हो रही है, मैं पावन बन रही हूं। मैं देह अभिमान और विकारों को पिता के चरणों में अर्पित कर रही हूं। मुझ आत्मा में अविनाशी लगन का दीपक जल रहा है। मैं पिता की याद में मगन होकर सर्व बंधनों से मुक्त हो रही हूं। मैं बेगर से प्रिंस बन रही हूं। नई दुनिया के सुखों का वर्षा ले रही हूं। मैं शांत हूं। मैं पावन हूं। मैं मास्टर बीज रूप हूं। ओम नमः शिवाय।